है ना। हमें पता है बच्चों कि डेल्टा यू मतलब एस इंटू डेल्टा ए है, तो फिर यू मतलब एस इंटू ए, है ना बच्चों। डेल्टा यू है, एस इंटू डेल्टा है, तो यू क्या होगा, एस इंटू ए। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेल्टा यू हुआ एस इंटू डेल्टा है, तो यू क्या होगा, एस इंटू ए। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। आगे तो जो जाएंगे, है ना, तो बेसिकली सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। अच्छा, एक मिनट बेटा। प्रीवियस स्लाइड है ना, ये प्रीवियस स्लाइड है। डन सर। डन ना। यस सर। तो बच्चों बेसिकली, है ना, एक क्वेश्चन कर लो अभी। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ना, जैसे वाटर ड्रॉप, उसका रेडियस कितना है, 10⁻⁻²मीटर, is broken into 1000 equal droplets. It is broken into 1000 equal droplets, है ना। So you have to calculate the gain in surface energy. और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना दिया है, 0.075 न्यूटन मीटर इनवर्स दिया है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर क्या है, दैट इज 0.075 न्यूटन मीटर इनवर्स, है ना। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर, गेन इन सरफेस एनर्जी। 10 मतलब 1 सेंटीमीटर का ड्रॉप था, है ना। इट इज ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स। इट इज बीइंग ब्रोकन इनटू 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो वाटर ड्रॉप है, इसको एक्चुअली ब्रेक किया जा रहा है। इट इज बीइंग ब्रोकन इनटू हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स, 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स। 1000 इक्वल ड्रॉपलेट्स में इसको ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है ना। एक छोटा सा ड्रॉप था वैसे भी, 10⁻⁻² का, इसको एक फिर से क्या कर रहे हैं, 1000 इक्वल ड्रॉप्स में ब्रेक कर रहे हैं। तो सरफेस एनर्जी गेन कितना होगा देखो। मतलब इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ना, अगर कोई भी लिक्विड का ड्रॉप को ब्रेक करके हम ढेर सारे ड्रॉप बनाएंगे तो उसमें सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाता है ना। तो वो गेन इन सरफेस एनर्जी कितना होगा, ठीक है ना। कोशिश करोगे इसको बच्चों, कुछ टाइम कोशिश करोगे बच्चों। तो मान लो कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप है, स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप है। वेरी गुड बेटा श्वेता, है ना। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो एक बड़े ड्रॉप से 1000 छोटे ड्रॉप आ रहे हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम तो कंजर्व है ना, क्योंकि एक ड्रॉप से बाकी बनते हैं। हाँ, दैट इज गेन इन सरफेस एनर्जी बेटा, ठीक है ना। तो एक बड़े ड्रॉप से आते हैं 1000 छोटे ड्रॉप्स, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 1000 जो छोटे ड्रॉप है वो तो एक ही पहले वाले ड्रॉप से ही बन रहा है ना, तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है ना। तो वॉल्यूम कंजर्व्ड है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम इज कंजर्व्ड, तो वॉल्यूम यहाँ पे कंजर्व्ड है, वॉल्यूम इज कंजर्व्ड। तो अगर वॉल्यूम कंजर्व्ड है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मान लो 4/3 πr³ एक पहला स्पेरिकल ड्रॉप है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स। तो मान लो एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 π स्मॉल r³ है। मान लो कि एक छोटे ड्रॉप का वैल्यू 4/3 π स्मॉल r³ है। तो सारे जो छोटे ड्रॉप्स हैं
है ना, सारे जितने छोटे ड्रॉप्स हैं इसको अगर, है ना, हम ऐड कर लेंगे, सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वेरी गुड सुप्रा बेटा, है ना, इंटू 1000 होगा ना, ठीक है ना। यस एक सर। छोटा ड्रॉप का अगर वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है तो 1000 का कितना होगा? 1000 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो Yes, sir. इससे आ जाएगा रेडियस का रिलेशन, तो इम्प्लाइज आर क्यूब कैंसिल हो इज जाएगा। इक्वल टू 1000 स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब। हाँ, क्यूब रूट ले लोगे तो कैपिटल आर विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स स्मॉल आर, तो इम्प्लाइज स्मॉल आर कितना आ रहा है? स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कैपिटल बाय आर 10, बाय 10। आर बाय 10 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इनिशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना होगा? इनिशियल सरफेस एनर्जी होगा S इंटू इनिशियल एरिया, मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। इनिशियल सरफेस एनर्जी है। फाइनल सरफेस एनर्जी कितना होगा? अब फाइनल सरफेस एनर्जी कितना होना चाहिए? 1000 फाइनल इंटू सरफेस एनर्जी होगा, हाँ, अगेन सरफेस टेंशन इनटू, है ना, पहले एक ड्रॉप का एनर्जी निकाल लो, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा, है ना, 4 पाई ये स्मॉल आर स्क्वायर होगा इनटू कितने ऐसे ड्रॉप्स हैं? 1000। 4 ड्रॉप्स हैं, तो ये फाइनल सरफेस एनर्जी हो गया। तो फाइनल सरफेस एनर्जी को थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा आ रहा है एस इंटू 4 पाई, ये स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर बाय 10 पुट कर लेंगे, ठीक है ना, होल स्क्वायर इंटू 1000, 1000 बाय 100 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा है? एस इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 10, है ना। 40 पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा, 40 पाई आर स्क्वायर। हाँ 40 पाई आर स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 10, कंपेयर करने के लिए, है ना। जैसे कि मान लो इनिशियल सरफेस एनर्जी कितना हुआ, जैसे कि इनिशियल सरफेस एनर्जी हो गया एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, फाइनल सरफेस एनर्जी कितना होगा? एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 10। तो फाइनल सरफेस एनर्जी जो है वो इनिशियल सरफेस एनर्जी से ज्यादा है, फाइनल सरफेस एनर्जी जो है वो इनिशियल सरफेस एनर्जी से ज्यादा है कि नहीं? ये फाइनल सरफेस एनर्जी है, डेफिनेटली इनिशियल से ज्यादा आ रहा है, तो दैट इज व्हाई देयर इज गेन इन सरफेस एनर्जी। सो गेन इन सरफेस एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना बच्चों। तो Yes. बेसिकली गेन इन सरफेस एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी, है ना, इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू, है ना, 40 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, दैट इज इक्वल टू 36 पाई आर स्क्वायर एस। सो दैट इज इक्वल टू 36 इंटू पाई मतलब 22/7, रेडियस है 10⁻², 10⁻² होल स्क्वायर इंटू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 72 इंटू 10⁻³ है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली, इसको अगर कैंसिल मतलब, है ना, अगर इसको हिसाब करोगे 72 इंटू 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10⁻⁻7 जूल्स, इसको कैलकुलेट करो, किसने कैलकुलेट किया आंसर? हाँ, कितना आया आंसर बेटा तुम्हारा? सर 8.5 इंटू 10⁻⁻4। हाँ, ये आ रहा है लगभग
8.5 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल्स, है ना? Yes, sir. समझ में आया ना सबको? गेन इन सरफेस Yes, एनर्जी, गेन इन सरफेस एनर्जी, है ना, that is equal to 8.5 into 10⁻⁻⁴ joules. Is that clear? है ना बच्चों? yes, sir. Yes, sir. अब हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, है ना बच्चों? अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे, नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सेस प्रेशर। ये भी बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा ही मजेदार टॉपिक है ये भी, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट, है ना? मुझे तो पहले लगता था अरे यार लिक्विड ड्रॉप के अंदर ज्यादा प्रेशर है क्या, है ना, कैसे होगा? तो बाहर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है ना बच्चों? तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर आता है एक्सेस प्रेशर, वो भला कैसे आता है ना? वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा ना कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे आता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर ना बच्चों बेसिकली थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है कंपेयर टू आउटसाइड प्रेशर। वो कैसे होता है मैं बोलता हूँ तुमको, है ना? तो ये जो लिक्विड ड्रॉप है ना, ये जैसे डायग्राम बना है ना, इसको मान लो एक है ना डायमीटर, एक है ना, एक बेसिकली एक है ना, ये पूरा ड्रॉप में ये स्पेरिकल ड्रॉप है ना? इसमें एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, ए बी सी डी, है ना? ऐसा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो, ए बी सी डी, है ना, इन द डायमेट्रिकल प्लेन। डायमेट्रिकल प्लेन में एक है ना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो जो कि स्फीयर को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है ना? सो बेसिकली, है ना, हम बोल सकते हैं ए बी सी डी, ABCD circle divides the whole sphere. It is dividing the whole sphere into two equal hemispheres. तो ये पूरा दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है ना, पूरा स्फीयर को, ठीक है ना? ऐसे इमेजिन करो। देखो जब हम इमेजिन करेंगे तो इसमें से एक हेमिस्फीयर हम ले जाते हैं, इसमें से हम क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर वन हेमिस्फीयर पोर्शन, ठीक है ना बच्चों? तो सिंपली इमेजिन वन हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है ना बच्चों, है ना? Yes. एक काम करते हैं, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को इमेजिन करते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मान लो ये आ गया, है ना, एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन। अरे है, था तो मेरे पास हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ऐसे ही ले लेते ना, एक ऐसे है ना, एक ऐसे हेमिस्फेरिकल पोर्शन इमेजिन करते हैं, ठीक है ना? तो उसको हटा देते हैं।
है ना, ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है बच्चों, ठीक है ना, हम ये मान सकते हैं कि बेसिकली अंदर बाहर में कुछ प्रेशर है पी आउट, समझ में आया ना, ठीक है। तो बाहर से हम कुछ प्रेशर लेते हैं, मतलब है ना, वी कैन इमेजिन कि है ना बाहर से कुछ प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर, डेफिनेटली, ठीक है। तो बाहर से है ना पी आउट, बाहर से जो भी प्रेशर आएगा ना, प्रेशर के वजह से जो फोर्स है, इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर। मान लो ऐसे फोर्स आ रहा है बाहर से फोर्स, ठीक है ना, ऑलवेज बी टुवर्ड्स द सेंटर, समझ में आया ना, ठीक है। ये आ रहा है ऐसे फोर्स आ रहा है, तो बाहर से कितना फोर्स आ रहा है, पी आउट। तो सेम सेम पॉइंट पे है ना, मतलब ये लिक्विड ड्रॉप के ऊपर, है ना, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप के सरफेस के ऊपर अंदर से भी कुछ फोर्स आना चाहिए। एक तो मैंने तुमको बाहर का फोर्स दिखा दिया, अंदर से भी कुछ प्रेशर आना चाहिए ना, पी इन, ऐसे अंदर से भी कुछ है ना प्रेशर आना चाहिए, पी इन, है ना। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है बच्चों, ठीक है। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, है ना, एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करो, एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर करो, यहाँ पे कंसिडर ए स्मॉल सरफेस एरिया ds, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा तुमको। ये ds है ना, मान लो ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है ना, ये थीटा हो गया ना, तो ये थीटा के हिसाब से क्या होगा, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो, ये जो बाहर का प्रेशर है ना, ये जो बेसिकली ये जो बाहर का प्रेशर है ना, पी आउट, पी आउट का फोर्स लगेगा इस तरफ ऐसे। व्हाट इज फोर्स ड्यू टू पी आउट, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, पी आउट इनटू ds, समझ में आया ना, ठीक है। सिमिलरली इनसाइड प्रेशर क्या होगा, सेम पॉइंट पर इनसाइड प्रेशर का फोर्स क्या होगा, पी इन इंटू ds, छोटे से सरफेस एरिया ds के ऊपर, है ना, छोटे से सरफेस एरिया ds के ऊपर अंदर से फोर्स कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू पी इन इंटू ds, समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पी इन का इनसाइड प्रेशर का जो फोर्स आ रहा है ना, तो इनसाइड प्रेशर का फोर्स का दो दो कंपोनेंट आएगा, इनसाइड प्रेशर का दो दो कंपोनेंट आएगा, ठीक है ना। ये इसको समझने के लिए, है ना, मैं क्या करूंगा अभी, ठीक है ना बच्चों, मैं अभी क्या करूंगा, ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना दूंगा, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा, ये है ना, ये ऐसे, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो अंदर से जो फोर्स आ रहा है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, है ना, जैसे कि मान लो अंदर से जो भी फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है ना, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पी इन ds के इनसाइड फोर्स, इनसाइड फोर्स क्या हुआ, इनसाइड फोर्स इस तरफ लगेगा क्या, यहाँ पे पी इन इंटू ds, ठीक है ना। तो इनसाइड प्रेशर का फोर्स, तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, है ना, उसका एक कंपोनेंट बेसिकली ऊपर आएगा, ये कितना आएगा, ये ऊपर का फोर्स कितना आएगा, पी इन
डी एस कॉस थीटा, और एक फोर्स किस तरफ आएगा, हॉरिजेंटली आएगा, वो क्या है, पी इन इंटू डी एस साइन थीटा। समझ में आया ना बच्चों? ये जो इनसाइड प्रेशर है ना बच्चों, ये जो इनसाइड प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर का जो फोर्स है वो थ्रस्ट फोर्स, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगता है थ्रस्ट फोर्स है, परपेंडिकुलर टू एरिया। तो एक छोटा सा एरिया इमेजिन करो डीएस, मान लो अंदर से प्रेशर वहां पे आ रहा है पी इन, तो वो पी इन का है ना फोर्स कितना होगा, पी इन डीएस, उसके दो कंपोनेंट आएगा, पी इन डीएस साइन थीटा, पी इन डीएस कॉस थीटा। समझ में आ रहा Yes. है? ठीक है ना? सिमिलरली उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पे ले लो, उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ पे ले लो, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे उसका सिमेट्रिकल सरफेस एरिया ले लो यहाँ पे, अनदर है ना, जस्ट कंसीडर अनदर सिमेट्रिकल सरफेस एरिया, ये और एक सिमेट्रिकल सरफेस एरिया हो गया उसका, ठीक है ना, डीएस। तो इसके ऊपर भी तो जो इनसाइड प्रेशर का जो फोर्स है, इसके ऊपर भी तो इनसाइड प्रेशर का जो फोर्स है पी इन डीएस ऐसे आएगा, उसके भी दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा पी इन डीएस, ये एंगल थीटा होगा, नीचे वाला एंगल थीटा है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी थीटा होगा, तो उसका भी एक कंपोनेंट आ रहा है पी इन डीएस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आ रहा है पी इन डीएस साइन थीटा। तो एक्चुअली ये पी इन डीएस साइन थीटा, पी इन डीएस साइन थीटा है ना, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और पी इन डीएस कॉस थीटा, पी इन डीएस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना, Yes, sir. ठीक है ना। तो नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर क्या होगा, नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर, नेट फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी इन डी एस कॉस थीटा, समझ में आया, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इन डी एस कॉस थीटा, समझ में आया है ना, अपवर्ड्स, इसका तो फोर्स आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, पी इन डी एस कॉस थीटा, इनसाइड प्रेशर का फोर्स क्या आ रहा है, पी इन डी एस कॉस थीटा अपवर्ड, ठीक है ना। पी इन डी एस साइन थीटा जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनसाइड है ना, फोर्स ड्यू टू इनसाइड प्रेशर है ना, एट सिमेट्रिकल एलिमेंट्स विल कैंसिल आउट। ऐसे बहुत सारे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में, यहाँ पे एक एलिमेंट है, उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट बिल्कुल सीधा यहाँ पे है ना, डायमेट्रिकल अपोजिट एंड में, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल एलिमेंट है, उसका एलिमेंट है ना, उसका सिमेट्रिकल एलिमेंट बिल्कुल उसके सामने, ठीक है ना। तो ऐसे जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इनसाइड प्रेशर की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है ना। सिमिलरली, सिमिलरली है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यू टू फोर्स ऑफ आउटसाइड प्रेशर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ड्यू टू फोर्स ऑफ आउटसाइड प्रेशर है ना, विल आल्सो कैंसिल आउट। बाहर से जो प्रेशर आ रहा है ना पी आउट, पी आउट का कुछ फोर्स आएगा कि नहीं, पी आउट इंटू डीएस, तो पी आउट इंटू डीएस का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी आउट डीएस कॉस थीटा, आई मीन साइन थीटा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है पी इन डीएस साइन थीटा, और इस तरफ से भी पी आउट आएगा, पी आउट डीएस फोर्स आएगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है पी आउट डीएस है ना, डीएस कॉस थीटा, वो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन पी आउट डीएस साइन थीटा कॉस थीटा जो है, साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, और पी आउट डीएस कॉस थीटा जो है, आउटसाइड प्रेशर का जो फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है, पी आउट डीएस कॉस थीटा, समझ में है ना, पी आउट डीएस कॉस थीटा।
वो जो पी आउट डी एस कॉस थीटा है वो ऐड हो रहा है। समझ में आया बच्चों? आउटसाइड प्रेशर का जो फोर्स Yes. का वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है ना, तो मैं ये भी बोल सकता हूं, कि नेट फोर्स है ना, ड्यू टू, है ना, आउटसाइड प्रेशर के वजह से जो नेट फोर्स है इज पी आउट डी एस कॉस थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना बच्चों, पी आउट डी एस कॉस थीटा हर जगह पर, ठीक है ना। तो ऊपर से ये जो पूरा हेमिस्फीयर है, ये जो पूरा हेमिस्फीयर है ना, इसके नीचे और एक हेमिस्फीयर होगा, क्योंकि ये हेमिस्फीयर एक लिक्विड ड्रॉप का हिस्सा है ना। दिस हेमिस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप, तो इसके नीचे और एक हेमिस्फीयर होगा। Yes, sir. तो उसके नीचे जो हेमिस्फीयर है ना बच्चों, तो वो उसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लगा रहा है। सरफेस टेंशन फोर्स ऑन दिस हेमिस्फीयर ड्यू टू लोअर हेमिस्फीयर। वो जो लोअर हेमिस्फीयर है इसको खींच के रखा है ना, ये लिक्विड ड्रॉप का एक हाफ को है ना, एक हाफ, ये लिक्विड ड्रॉप का एक हाफ है, एक पार्ट है, इसको दूसरे पार्ट ने खींच के रखा है ना। Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली क्या है, फोर्स फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन on this part due to lower hemisphere, है ना, लोअर हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर है ना। क्या लगाएगा, सरफेस टेंशन कितना होता है, एस इंटू ये पूरा लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ कितना होगा, मतलब ये हेमिस्फीयर का ये जो, मतलब ये जो नीचे वाला बेस एरिया है उसका सर्कमफेरेंस लेंगे ना। सरफेस टेंशन लेंथ के अलॉन्ग लगता है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो पूरा सरफेस टेंशन फोर्स इनटू द होल सर्कमफेरेंस लेंथ इनटू 2 पाई आर, है ना, डाउनवर्ड्स। तो अगर मान लो कोई भी हेमिस्फेरिकल पार्ट, अगर मान लो कोई भी हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है लिक्विड ड्रॉप का, अगर मान लो लिक्विड ड्रॉप का कोई भी हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है ना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। समझ में आ रहा ना? यस सर। फॉर इक्विलिब्रियम, अभी इक्विलिब्रियम के लिए है ना, नेट अपवर्ड फोर्स शुड बी इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स किसके वजह से आ रहा है, P in ds cos theta इंटीग्रेशन, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स। नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, P out ds cos theta प्लस s इंटू 2 पाई आर सरफेस टेंशन फोर्स। समझ में आया? इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्स जो है ना, नेट डाउनवर्ड फोर्स के साथ इक्वल होना चाहिए। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, पी आउट डी एस कॉस थीटा और एस इंटू 2 पाई आर। अपवर्ड फोर्स क्या है, पी इन डी एस कॉस थीटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना। Yes. अब ये इक्वेशन से हम बोल सकते हैं ना कि पी इन इज ग्रेटर देन पी आउट, क्योंकि आउटसाइड प्रेशर का फोर्स के साथ सरफेस टेंशन का फोर्स को ऐड करते हैं, तब जाके वो इक्वल होता है इनसाइड प्रेशर के फोर्स की वजह से, है ना। तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट इंप्लाइज P in
इज ग्रेटर देन पी आउट, है ना। अब इसका डिफरेंस कितना होता है हम नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे। कल वाले क्लास में इनके बीच का जो डिफरेंस आता है ना उसको डिराइव करेंगे, ठीक है बच्चों। इज इट Yes, क्लियर? sir. सो वी Yes. विल डिराइव द डिफरेंस बिटवीन देम, है ना, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर, है ना, इन टुमारोज क्लास। समझ में आया बच्चों? ओके, चलो फिर बच्चों आज का क्लास यहाँ पे